हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, स्पोकन में जब हम इस तरह की बातें करते हैं, मुझे जाने दो, चलो ऐसा करते हैं, चलो ऐसा कर लिया जाए, तो इस तरह के जो हम सेंटेंस होते हैं वो हम लेट और लेट्स के द्वारा बताते हैं। तो आज मैं आपको लेट और लेट्स के सभी यूजेस बताऊंगी, किस तरह से बोलने में हम लेट और लेट्स के यूजेस को कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने पहला स्ट्रक्चर लिया, मैंने लिखा है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर। मीन्स यहाँ पर जो मैंने पहला सेंटेंस लिया है, मुझे जाने दो। देखिए, हम कई बार ऐसे बोलते हैं मुझे जाने दो, पर हम इसको बोलने में किस तरह से बोलने में यूज़ में आएंगे, ये मैं आपको बताती हूँ। लेट मी गो, यहाँ पर लेट ऑब्जेक्ट यानी मी, आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मी होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मुझे पढ़ने दो, लेट मी प्ले। आप इस तरह से बोल सकते हैं, मुझे पढ़ने दो। कोई आपको तंग कर रहा है या कुछ भी, तो आप उससे इंग्लिश में बोल सकते हैं लेट मी प्ले। मुझे रोने दो, लेट मी क्राई। जाने दो, हम कई बार बोलते हैं, कुछ बात हो जाती है, लड़ाई झगड़े, हम बोलते हैं चलो जाने दो, तो लेट इट गो। मुझे काम करने दो, लेट मी डू वर्क। देखिए, एक और स्ट्रक्चर मैंने बताया है। यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट लिया है, फिर लेट लिया है, फिर यहाँ पर आपकी लेट में एस या एस किस तरह से लगना है, फिर आपका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने ली है। देखिए, सेंटेंस देख लें, हमें स्ट्रक्चर नहीं, हमें सेंटेंस पर मैंने ध्यान देना है। राम मुझे सोने देता है। अब देखिए, जो कि टेंस के अनुसार जब हम चलते हैं तो आई वी दे यू में वर्ब की फॉर्म सेम टू सेम रहती है, यानी लेट सेम टू सेम रहेगा, और ही शी इट नेम में आपका लेट का लेट्स हो जाएगा। तो मैंने राम जो कि नेम है, इसके अकॉर्डिंग लेट के साथ मैंने एस लगा दिया। राम लेट्स मी स्लीप। सब्जेक्ट लेट के साथ एस एस, ऑब्जेक्ट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं उसे जाने देता हूँ, आई लेट हिम गो। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सेंटेंस कि मैं उसे कोचिंग जाने देता हूँ, या मैं उसे बाहर जाने देता हूँ, या मैं उसे घूमने जाने देता हूँ। कुछ भी आप सेंटेंस अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। वह मुझे पढ़ने नहीं देता। अब देखिए, नेगेटिव वाले सेंटेंस ले लें। ही डज़ नॉट लेट मी स्टडी, वह मुझे पढ़ने नहीं देता है। तुम मुझे कोई काम नहीं करने देते हो, यू डोंट लेट मी डू एनीथिंग। अब यहाँ पर भी देखिए, हमने डज नॉट और यहाँ पर डू नॉट क्यों लिखा है, क्योंकि ही शी इट नेम के साथ जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसों को देखते हैं तो उसे नेगेटिव बनाने में हम डज नॉट का यूज़ करते हैं, जो कि मैंने आप पुराने कुछ वीडियोज़ में आपको बताया भी है। और जब हम आई वी दे यू के साथ लेते हैं तो हम उस डोंट का यूज़ करते हैं। मेरे पापा मुझे नहीं जाने देते हैं। अब आप इस तरह की कोई बात बोलते हैं कि मेरे पापा मुझे परमिशन नहीं देते हैं, या बाहर नहीं जाने देते हैं, या जॉब के लिए नहीं जाने देते हैं, या घूमने नहीं जाने देते हैं, तो माय फादर डोंट लेट मी गो। ये इस तरह से सेंटेंस आपके बोलने में, स्पोकन में बहुत ज़्यादा काम में। एक और स्ट्रक्चर लिया हमने, जब हम भविष्यकालीन फ्यूचर वाली बातें करते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं तुम्हें पढ़ने दूंगा। हाँ, आप इस तरह की बात बोलते हैं कि मैं तुम्हें आगे पढ़ने दूंगा, या मैं तुम्हें घूमने दूंगा, या मैं तुम्हें रोने दूंगा। मतलब इस तरह की जो बात हम बोलते हैं, जो भविष्य वाली बात होती है, फ्यूचर टेंस क्या होती है, आई सब्जेक्ट विल लेट यू रीड, मैं तुम्हें पढ़ने दूंगा। पापा मुझे वहाँ नहीं जाने देंगे। मतलब जब आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि पापा मुझे ये नहीं करने देंगे, या पापा मुझे वहाँ नहीं जाने देंगे, या पापा मुझे बाहर पढ़ने की परमिशन नहीं देंगे, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, पापा विल नॉट लेट मी गो देयर। तुम मुझे चैन की सांस तक नहीं लेने दोगे। तो ये देखिए, एक बहुत बोलने में हम बोलते हैं, लेकिन हम इनको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, यू विल नॉट लेट मी टेक अ साई ऑफ रिलीफ। साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है चैन की सांस। मम्मी मुझे यह बनाने देगी, मम्मी विल लेट मी मेक दिस, मतलब मुझे ऐसा करने देगी। वह मुझे लड़ने नहीं देगा। आपकी किसी से फाइट हो जाती है, तो आप गुस्से में आते हैं घर पे, और आपके भाई आपको मना करते हैं, नहीं आपको नहीं लड़ना है, बात नहीं बढ़ानी है, तो आप क्या बोलेंगे, वह मुझे लड़, ही विल नॉट मेक मी फाइट। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा बोलने में आप यूज में लाते हैं, लेकिन आप इसको कैसे बोलना है, अक्सर हम टीवी वगैरह में भी सुनते हैं, लेट्स डू दिस, लेट्स डांस। तो इस तरह के सेंटेंस किस तरह से होते हैं, लेट्स वाले जो होते हैं, लेट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, चलो डांस करें, लेट्स डांस। चलो फिल्म चले,
लेट्स गो मूवी, चलो खेलें, लेट्स प्ले, चलो काम शुरू कर, लेट्स स्टार्ट द वर्क, चलो पार्टी मना, लेट्स मेक पार्टी। तो देखिए कितने लेट्स के कितने अच्छे इंपॉर्टेंट यूज़ हैं। और अगर आप थोड़े से भी ये सेंटेंस किसी के सामने बोलते हैं और आप कितने इम्प्रेसिव लगते हैं, लोगों को लगता है कि हाँ यार इनको तो स्पोकन आती है, इनको इंग्लिश आती है। तो ये बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट यूज़ हैं लेटेंस। देखिए लेट के कुछ और सेंटेंस मैं आपको बता रही हूँ जो आपके बोलने में काफ़ी काम में। एक कहानी कही जाए, लेट अ स्टोरी बी टोल्ड। झूठ कभी ना बोला जाए, लेट लाई नेवर बी टोल्ड। खाना खाया जाए, लेट फूड बी ईटन। रोज़ व्यायाम किया जाए, लेट एक्सरसाइज बी डन डेली। रामायण पढ़ी जाए या कुरान पढ़ी जाए, लेट कुरान बी रीड या लेट रामायण बी रीड। तो ये इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस हैं और हम सुनते हैं कई लोगों के मुंह से, पर हम इन्हें बोलने में कैसे यूज़ में ला सकते हैं ये हमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। तो आज जो मैंने लेट्स के सारे यूज़ बताए हैं, आई होप इनकी वजह से आपकी स्पोकन स्ट्रांग हो। आप ये छोटे छोटे सेंटेंस है और ये छोटे छोटे सेंटेंस हैं, इनको बोलने में यूज़ में लाइए अपने भाई से, बहन से। और मैं बार बार कहती हूँ जो भी आपके घर में जो आपके रिलेटिव हैं, आपके भाई बहन, इवन आप अपनी माँ से भी बोल सकते हैं, हस्बैंड से, जिनसे भी बच्चों से थोड़ी थोड़ी बात कीजिए। तो डेफिनेटली आपकी स्पोकन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और आप काफ़ी इम्प्रेसिव लगेंगे। जिनके लिए इंग्लिश बहुत टफ़ लगती है कि नहीं इंग्लिश बोलना बहुत टफ़ है, इंग्लिश बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। और अगर मेरे वीडियोस के माध्यम से आपको हेल्प मिल रही है, आपको स्पोकन आने लगी है, आपको इस इंग्लिश ईजी लगने लगी है और आपके डाउट्स क्लियर हों, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर